नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। आप सभी को मेरे साई डिवोटी चैनल में आज फिर से स्वागत करती हूँ। ओम साई राम। साई भक्तों, आज हम नई कहानी लेके आए हैं साई बाबा की चमत्कारी के बारे में। ये साई भक्त प्रिया की है। सतगुरु साई बाबा के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, उन्होंने ये कहा है, तो उनसे सुनते हैं। साई भक्त प्रिया कहती है, मेरा नाम प्रिया है और मैं अपने बेटे सिद्धेश और पति चंद्रगुरु के साथ मेरीलैंड अमेरिका में रहती हूँ। हम सतगुरु साई बाबा के प्रेम में पागल हैं। आप आगे वीडियो में समझेंगे। बाबा के प्रति हमारे मन में असंख्य प्रेम, विश्वास और भक्ति है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे दिल में जो बाबा के लिए असमी प्रेम और श्रद्धा है, मैं उसे कैसे व्यक्त करूं। हम बाबा के कहे अनुसार ही चलते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं। मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि बाबा हर कदम पर हमारे और हमारे परिवार वालों के साथ है, जिसे हम कई अनुभवों के द्वारा महसूस कर चुके हैं। हमने सतगुरु साई बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बाबा किसी न किसी तरीके से हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। चमत्कारों से आपको विश्वास हो जाएगा कि जो भी बाबा के शरण में आता है, बाबा हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसके हर छोटे से लेकर बड़े काम को पूर्ण करते हैं। मैं आपको चमत्कार नंबर 1 की कहानी सुनाती हूँ। मेरा भाई अमेरिका में MS पढ़ना चाहता था और बहुत कोशिश कर रहा था। एक वक्त तो हमें ऐसा लगा कि उसे इस वर्ष सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका 1600 में से 1010 ही अंक प्राप्त हुए थे। हम सोच रहे थे कि उसे फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी, जिससे उसे बेहतर अंक प्राप्त होंगे और दाखिला मिलेगा। हम इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि एक दिन बाबा के गुरुवार के दिन हमें सूचना मिली कि उसका दाखिला हो गया है। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, पर बाबा ने अपने प्रेम से हमें चौंका दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंक कम होने के बावजूद बाबा ने उसे छात्रवृत्ति दिलवाई, जिसके कारण उसे कुछ वृत्ति मिली और ट्यूशन फीस में भी कुछ छूट मिली। हमारे परिवार में माता पिता सहित सभी अपूर्वित थे और हमारे पास बाबा को धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी और निर्देशानुसार उसके अमेरिका जाने के लिए अपना टिकट करा लिया था। यात्रा के 5 से 6 दिन पहले जब उसने अपने अभिविन्यास के बारे में विश्वविद्यालय को फ़ोन किया, तो उसे पता चला कि उसकी अनुसूची बदल गई है और उसे जल्द ही आना पड़ेगा। उसने तुरंत नया टिकट कटाया और अमेरिका पहुंच गया। यदि वो इसी अभिन्यास एरियंटेस में भाग नहीं ले पाता, तो उसे वसंत वाले अगले 6 तक इंतज़ार करना पड़ता। हम बाबा के धन्य हैं जिन्होंने उसे विश्वविद्यालय से संपर्क करने की मानसिक सलाह दिया। चमत्कार नंबर 2। एक बार मेरे पति के हाथ में एक समस्या हो गई थी और वो काफ़ी दर्द से गुजर रहे थे। कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था और हम जान नहीं पा रहे थे कि उन्हें इस पीड़ा से कैसे मुक्त करें। हमारे घर में हमेशा बाबा का ऊदी रहती है। मैंने मन ही मन बाबा से प्रार्थना करते हुए उनके हाथों पर ऊदी लगाई। जिस तरह साई सचरित्र में बाबा के भक्त नारायण मोतीराम जानी ने बिच्छू के डंक के दर्द से पीड़ित मित्र को मुक्ति दिलाई थी, ठीक उसी तरह मेरे पति भी कुछ ही क्षण में दर्द मुक्त हो गए। सिर्फ बाबा के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत होती है। चमत्कार नंबर 3। ठीक इसी तरह एक बार मेरी 15 महीने के बेटे को आधी रात में पेट दर्द हो गया और वो सो नहीं रहा था। मुझे याद था कि साई चरित्र में बाबा के ऊदी की महिमा बताई गई है और कैसे कई लोग पीड़ा से मुक्त हुए हैं। मन में दृढ़ विश्वास और आस्था के साथ मैंने अपने पुत्र के पेट पर बाबा को ध्यान करते हुए ऊदी लगाई। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर कुछ ही देर में मेरा बेटा शांत से सो गया। चमत्कार नंबर 4। मुझे खुद को एक बार मूत्र संक्रमण हो गया था, जिसके कारण खून आ रहा था।
जैसे कि हर घर में होता है, मैंने भी बड़ों के अनुसार कई घरेलू इलाज किए, जैसे कि जीरे का पानी पीना इत्यादि, पर इन सब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मरता क्या न करता, मैंने बाबा की शरण ली और पानी में ऊदी मिलाकर पी गई। बाबा की कृपा से सिर्फ आधे दिन में सब कुछ ठीक हो गया। चमत्कार नंबर 5। आप तो जानते हैं कि वर्तमान अर्थव्यवस्था कैसी है। मेरा पति का प्रोजेक्ट अनुबंधन समाप्त होने वाला था और वो और परियोजनाओं की खोज में थे। हम बहुत परेशान थे और समझ नहीं आ रहा था कि कब क्या होगा। हमने सारा भार बाबा पर डाला और इस विश्वास के साथ खोजते रहे कि बाबा हमारे साथ हमेशा है और हमारी मदद करते रहेंगे। जैसा विश्वास वैसा फल। बाबा के आशीर्वाद से उन्हें जल्द ही एक और प्रोजेक्ट मिल गया और हम राहत की सांस ले पाए। मेरे पास हमारी दशा को समझाने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचे। चमत्कार नंबर 6। हम जब भी मंदिर जाते थे, हम बाबा के लिए पीला फूल ले जाते थे। एक दिन हमें पीला फूल नहीं मिले, बल्कि सिर्फ गुलाबी फूल ही मिले। दुखी मन से गुलाबी फूल खरीद लिए और बाबा से कहा कि आज यही फूल मिले हैं, और मंदिर चले गए। अंदर जाकर फूल चढ़ाए और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगे। मन गदगद हो गया और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे जब हमने ध्यान दिया कि बाबा ने भी उस दिन गुलाबी पोशाक ही पहनी थी, जैसे कि वो बता रहे हो कि उन्हें गुलाबी रंग भी पसंद है। चमत्कार नंबर 7। मैंने सुना था कि बाबा बैंगन पसंद करते हैं, इसलिए मैंने हर गुरुवार को बैंगन से कोई न कोई व्यंजन बनाना शुरू किया और बाबा को अर्पित करने लगी। एक दिन जब मैं बैंगन की सब्जी बना रही थी, तब मुझे लगा कि उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है। बाबा को अर्पित करते हम खाने लगे। जब हमने खाना शुरू किया तो बैंगन बहुत कड़वा लगा। हमने बाबा का नाम लिया और फिर से खाने लगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो बैंगन की सब्जी अब मीठी लगने लगी थी। बाबा की लीला अपरंपार है। हमें विश्वास नहीं हुआ और हमारे पास कोई शब्द नहीं बचे। हम जानते हैं कि बाबा हमारे परिवार के एक सदस्य है और अभिन्न अंग है। वो हमारे परिवार को धीरे धीरे संभाल कर बड़ा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि श्रद्धा और सबूरी दो आँखों के समान है और हमें ये सब अनुभव बाबा पर हमारी श्रद्धा और सबूरी के कारण ही हुआ है। भक्तों, ये बहुत ही अच्छी चमत्कारी स्टोरी थी बाबा की, मुझे बहुत ही पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा, और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो ओम साई राम भी लिख दीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी स्टोरी लेके फिर से आएंगे। बाकी सबका मालिक है। ओम साई राम। आपका दिन शुभ हो।